एक्समैन मसाया कॉम्प्लेक्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक्समैन की एक टीम निकलती है एक अलग टाउन की तरफ, जहाँ पे उनको पता चलता है कि एक म्यूटेंट की बर्थ हुई है। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे हर तरफ आग आग लगी हुई होती है और उनसे पहले दो अलग ग्रुप वहाँ पे पहुँच चुके थे, जिसमें से एक मॉड्रोडर्स जो कि मिस्टर सिनिस्टर की एक म्यूटेंट टीम है और एक प्यूरीफायर्स जो कि एंटी मिलिट्री म्यूटेंट टीम है। वो दोनों पहले वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं, लेकिन अब उन दोनों में से कोई भी वहाँ पे जिंदा नहीं होता। और अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि आखिरकार ये बच्चा है तो कौन है, क्योंकि जब वो लोग एक्समैन उस सीन पे पहुंचते हैं वहाँ पे तो वो बच्चा वहाँ से पहले ही जा चुका होता है और वो अब किसके पास है ये भी किसी को नहीं पता। अब आगे हम यहाँ से बेसिकली उस जगह की न्यूज़ देख रहे होते हैं जहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं जो हमने लास्ट एपिसोड में देखी कि किस तरह से यहाँ पे सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से परेशान किया गया है। यहाँ पे किसी बड़े को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा है, लेकिन बच्चों की हालत ऐसी है जो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। उनको इतनी बुरी तरीके से मारा गया है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीन पे कोई ख़ास हमें बॉडीज़ वगैरह तो नहीं मिली हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो ग्रुप के बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइट चल रही थी और इस सब फाइट होने के बाद कुछ सुपर हीरोज़ यहाँ पे आए थे जिन्होंने इन लोगों की मदद करी और इनको सेफ्टी तक पहुँचाया। लेकिन अभी इस वक्त हम आपसे यही कहेंगे कि अभी हमें सच्चाई नहीं पता कि इस रात यहाँ पे क्या हुआ था। कल जो हुआ यहाँ पे वो सिर्फ हमारे लिए एक मिस्ट्री ही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि एक्स मेंशन के अंदर साइक्लॉप्स और एमा फ्रॉस्ट भी ये न्यूज़ देख रहे होते हैं। तो साइक्लॉप बोलता है कि उन लोगों को उन दो मॉड्रोडर्स की बॉडी नहीं मिली जो कि हम वहाँ पे छोड़कर आए थे, क्या वो लोग इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? तो एमा बोलती है कि नहीं, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सिनिस्टर ने वहाँ पे किसी को भेज दिया हो अपनी मैस को साफ करने के लिए, क्योंकि वो क्यों चाहेगा कि उसके म्यूटेंट किसी और के हाथ लग जाएं। साइक्लोप बोलता है कि तुम सही तो कह रही हो, लेकिन मुझे ये कुछ सही नहीं लग रहा, क्योंकि वो मॉड्रोडर्स थे, कोई सिपाही थोड़ी ना थे कि उनकी लाशें गायब कर दी जाएं। और हमने जब वहाँ पे वो बॉडीज देखी थी तो ऐसा लग रहा था कि उनको बचाने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आने वाला, उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। तो एमा बोलती है कि स्कॉट तुम इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन लेना छोड़ दो, ये हमारी ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, हम इसके बारे में कभी और भी सोच सकते हैं। तो साइक्लोप बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्या तुमने वो कॉल मिलाई जो मैंने तुमसे कहा था? एमा बोलती है कि हाँ, लेकिन वो दोनों ही बिल्कुल भी खुश नहीं है हमारी इस बात से, लेकिन वो कुछ देर में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो साइक्लॉप बोलता है कि हमें जल्द से जल्द करना पड़ेगा, हमें जो भी करना है, क्योंकि हमें उस बच्चे को किसी भी हाल में रिकवर करना होगा और अभी हमारे पास इन छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और वहीं हम देखते हैं कि प्रोफेसर स्कॉट के पास आते हैं और प्रोफेसर बोलते हैं कि स्कॉट, तुमने मुझे बताना भी सही नहीं समझा कि तुमने वहाँ पे एक टीम भेजी हुई है, मैं और हैंक जो है सेलिब्रा के ऊपर काम करने में लगे हुए, इसका ये मतलब तो नहीं है ना? तो साइक्लॉप बोलता है कि आपको कब से ये लगने लगा कि मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत है एक्समैन को लीड करने के लिए? और बोलता है कि जैसा कि अगर आप भूल गए प्रोफेसर के, ये हमारी पहली म्यूटेंट बर्ड है हाउस ऑफ एम के पास है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक नाइटमेयर भी साबित हो सकता है। और मैं यहाँ पे अपना वक्त आपके साथ डिबेट करते हुए बर्बाद नहीं करना चाहूँगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और स्पेशली आपने जो भी कुछ टाइम पहले हम लोगों के साथ किया है उस रिकॉर्ड को तो देखते हुए खास तौर पर। प्रोफेसर बोलते हैं कि स्कॉट तुम ये सही नहीं कर रहे हो। अब अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि स्कॉट प्रोफेसर से ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप पहले की जाके सीरीज देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि स्कॉट और प्रोफेसर के बीच में ऐसा क्या हुआ था जो अब एक्समैन को जो है साइक्लॉप लीड कर रहा है और प्रोफेसर का कोई काम कोई बस नहीं चलता है। क्या वो आप ही है ना जिसने पिछले महीने मेरे ब्रदर को स्पेस के अंदर छोड़ दिया, और वो आप ही है ना जिन्होंने डेंजर रूम में हमारी ट्रेनिंग करी थी और कराकुआ पे भेजा था? वो आप ही है ना जिसने मेरे फादर को मरते हुए देखा था? तो प्रोफेसर बोलते हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ये बात तुम भी जानते हो, और मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम सबको भी ट्रेन करा है। मतलब अगर मैं ना होता तो तुम लोग भी शायद यहाँ पे इस वक्त और तुम्हारी दुनिया के अंदर इस प्लेनेट के ऊपर म्यूटेंट्स की कोई इतनी इज्जत करता भी नहीं, और मेरे अलावा नए म्यूटेंट्स के बारे में और कौन जानता है इस प्लेनेट के ऊपर? तो साइक्लॉप बोलता है हाँ, लेकिन मिस्टर सिनिस्टर भी जानते हैं। तो प्रोफेसर बोलता है कि डैम इट स्कॉट, बस कर, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो साइक्लॉप बोलता है कि आप मेरी मदद इस तरह से कर सकते हैं कि मुझे वो करने दीजिए जिसके लिए आपने मुझे ट्रेन किया था, मतलब लीड करने दीजिए मुझे, और आप वापसी सेलिब्रा पर जाइए और चेक करते रहिए कि वो कब चलना शुरू हो जाएगा। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि साइक्लॉप तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तो साइक्लॉप बोलता है कि मुझे जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले प्रोफेसर मैं आपसे आके खुद मदद मांगूंगा, और ये कोई मेरा गुरूर नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि प्रोफेसर भी वहाँ से गुस्सा हो जाते हैं और साइक्लॉप भी उनको बोलता है कि आप लोग अपना काम करते रहिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं इन सब बहस के लिए। और प्रोफेसर वहाँ से निकल के चले जाते हैं और फिर हम वहाँ पे दूसरी साइड शिफ्ट होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे साइक्लॉप ने एक दूसरी टीम को भेजा होता है काम करने के लिए। और मतलब वो लोग जो है यहाँ पे मॉड्रोडर्स के पीछे आए हुए होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं एंजल, वुल्वरीन, नाइटक्रॉलर वगैरह यहाँ पे निकले हुए होते हैं उन मॉड्रोडर्स का पीछा करते हुए, क्योंकि वो उन मॉड्रोडर्स का पीछा करेंगे तभी उनको मिस्टर सिनिस्टर के बारे में पता चलेगा कि वो वहाँ पे हैं या नहीं हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे क्लॉसेस वगैरह भी जो है दो और मॉड्रोडर को कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दो मॉड्रोडर खतरनाक किस्म के होते हैं और वो क्लॉसेस को बहुत दूर उठा के फेंकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं नाइटक्रॉलर और वुल्वरीन भी जो है उन बाकी के जो मॉड्रोडर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं उनको पीछा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक मॉड्रोडर जो कि दीवार के आर पार हो सकता है वो इन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नाइटक्रॉलर उसको पकड़ के आसमान में ले जाता है और बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जिसमें तुम आर पार हो सको।
और हम देखते हैं कि इस तरह वुल्वरीन के सामने आता है प्रोजेक्टर नाम का एक म्यूटेंट, जो कि अजीबोगरीब किस्म की प्रोजेक्शंस बनाता है और वुल्वरीन को मारने की कोशिश करता है। और वुल्वरीन भी अपने क्लॉज निकालते हुए उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट जो है 2 लोगों को लेकर आती है, जिसमें से एक का नाम रिक्टर होता है, जो कि पहले म्यूटेंट हुआ करता था, लेकिन हाउस ऑफ एम के बाद अब उसकी म्यूटेंट पावर्स जा चुकी हैं। और दूसरे को तो आप जानते ही होंगे, जिसका नाम मार्डॉक्स है और ये डुप्लीकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। और हमें पता है कि इन लोगों के बीच जो है साइक्लॉप से थोड़ी बहसबाजी चल रही थी, ये लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। लेकिन अब साइक्लॉप ने इन लोगों को भी अपने काम के लिए बुलाया है, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा खतरनाक है कि इसको हर किसी म्यूटेंट की जरूरत पड़ रही है और वो उन सबको बुलाने में हिचकिचा नहीं रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट ने उनके दिमाग के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करी होती है उनको यहाँ पे बुलाने के लिए, ताकि वो लोग कोई ऑब्जेक्शन वगैरह ना कर सकें। तो साइक्लॉप बोलता है कि जिमी रेक्टर, मुझे सबसे पहले माफ़ कर दो कि जो हमारे साथ एमा ने जो करा है, लेकिन जैसा कि उसने तुम्हें बताया कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो प्रॉब्लम्स हमारी टीम्स के बीच में चल रही हैं। तो वो पूछता है जेमी कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है समर्स, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन में इससे पहले कभी भी नहीं देखा। और वहीं पे हम देखते हैं कि उनके साथ जो है लायला मिलर भी आई होती है। और लायला मिलर बेसिकली एक वो बच्ची है जो कि हाउस ऑफ एम के इवेंट में उनकी अल्टरनेट रियलिटी के अंदर एक बड़ी बच्ची होती है, जिसके पास सबकी मेमोरीज होती हैं और उसी के जरिए वो सबकी मेमोरीज को जगा रहे होते हैं। तो ये वो बच्ची जो है अब इस रियलिटी के अंदर भी आ गई है, और ये जब से जेमी के साथ थी और जेमी इसको अपने साथ लेकर आया होता है। तो एमा फ्रॉस्ट पूछती है कि तुम लैला मिलर को भी अपने साथ लिया है, इसकी तो मैंने तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करी थी। तो लायला बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं जेमी के साथ यहाँ पर चली आई क्योंकि मुझे पता है कि जेमी को मेरी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एमा पूछती है अच्छा तो ये बताओ कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। तो बोलती है कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, लेकिन एक्चुअली मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि आप लोगों को मेरी मदद की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो साइक्लो बोलता है कि अब सब कुछ बदल चुका है, इस दुनिया के अंदर एक नया म्यूटेंट आया है और हम सबको उसको किसी भी हालत में बचाना होगा ही। और इस तरह साइक्लोप जो है उन दोनों को भी ले जाता है, टीवी स्क्रीन में वही न्यूज़ दिखा रहा होता है जो कि कल उन लोगों ने इनकाउंटर किया था। तो साइक्लोप बोलता है कि इससे बुरी खबर हमारे लिए ये है कि ये हम समझ रहे थे कि ये एक टीनेज मैनिफेस्टेशन है, जबकि ये एक म्यूटेंट की बर्थ है और इसकी बर्थ इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसने पूरे के पूरे सेलिब्रा को उड़ा के रख दिया था और पूरे एक्स मैंशन के अंदर हिला के रख दिया था। तुम्हारा कहना यह है कि ये बच्चा मिस्टर सिनिस्टर के पास है, ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है समर्स, ये अच्छी खबर का बिल्कुल उल्टा है। तो साइक्लोप बोलता है कि ये बात अभी हमें कंफर्म नहीं है, ये हमारी सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि जब हम लोग कल वहाँ पे थे वहाँ पे मर्डोडर्स और प्यूरीफायर्स दोनों ही थे। तो अब या तो बच्चा प्यूरीफायर्स के पास होगा या मर्डोडर के पास होगा, लेकिन बच्चा अभी हमारे पास से मिसिंग है। तो साइक्लोप बोलता है कि मेरा अंदाज़ा यही बताता है कि बच्चा मिस्टर सिनिस्टर के पास होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच जो जंग हुई उसमें साफ लग रहा था कि मर्डोडर्स ने उन लोगों को आसानी से हरा दिया होगा। लेकिन हम यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेंगे और हम हर एंगल के ऊपर नज़र रखेंगे, इसी वजह से मैंने रिक्टर को भी यहाँ पे बुलाया है। तो रिक्टर पूछता है तुम मुझसे आखिरकार करवाना क्या चाहते हो। तो साइक्लोप बोलता है मैं तुमसे वही करवाना चाहता हूँ जो तुम कभी करना चाहोगे नहीं। तो रिक्टर बोलता है कि इसका साउंड तो मुझे अभी से कुछ अजीब ही लग रहा है। तो लायला बोलती है ये चाहता है कि तुम प्यूरीफायर्स को इन्फ्लेरेट करो। तो साइक्लोप बोलता है कि हे मैं खुद से बात कर सकता हूँ। तो लायला बोलती है कि हाँ सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, बस मैं तुम्हारी बात से ऑब्वियस हो गई थी इसलिए मेरे मुंह से एकदम निकल गया, क्योंकि अब प्यूरीफायर्स के ऊपर भी नज़र रखने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। तो वो रिक्टर बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं एक अंडर कवर एजेंट बन के उन ट्विस्टेड म्यूटेंट हिटर्स के बीच में घूमूं और ये पता लगाने की कोशिश करूँ कि वो बच्चा कहीं उनके पास तो नहीं है। तो साइक्लोप बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तो बोलता है कि ये तो जेमी की जॉब है ना, कि लायला क्या तुम उसका जवाब देना पसंद करोगी। तो लायला बोलती है कि हाँ क्योंकि जेमी और मैं जो है वो फॉर्क के पास जा रहे हैं। और ये फॉर्क है कौन वैसे। और इस तरह हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक्स जो है वहाँ पे घूम रहे होते हैं बाहर कॉरिडोर के अंदर, और वो सारे प्लान्स वगैरह सुन रहे होते हैं जो साइक्लोप बना रहा होता है। लेकिन क्योंकि अब साइक्लोप उनको बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहा होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है एक्समैन के अंदर, तो वो अपना सारा झुकाया अफसोस में दोबारा सेलिब्रा के अंदर चले आते हैं। और यहीं से हम दोबारा शिफ्ट होते हैं वुल्वरीन और वो जो बाकी के मर्डोडर्स उनकी फाइट के बीच में। और वुल्वरीन बोलता है कि बच्चे तुम जब मैग्नीटो के साथ थे तब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो क्या तुम अब हमारा खाक बिगाड़ोगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइट कॉलर जो है वो एक और दूसरे मर्डोडर से लड़ रहा होता है, मतलब उसको ऊपर आसमान में ले जाकर नीचे छोड़ देता है और एंजल्स को पकड़ते हुए बोलता है कि ईजी मैंने इसको पकड़ लिया। और इस तरह हम देखते हैं कि क्लॉसस जो है वो भी एक म्यूटेंट से लड़ रहा होता है और इस तरह वो सारे जो है एक के ऊपर एक उनके ऊपर काबू पा रहे होते हैं। और वहीं पे वुल्वरीन अपने क्लॉस निकालता है, उसके गले में रखता है और बोलता है और मुझे ये बताओ कि तुम लोग एक्सोडस के साथ काम क्यों कर रहे हो जबकि तुम लोग को तो कभी पसंद भी नहीं था। तो बोलता है कि ऑल राइट फाइन, तुम बताओ कि तुम्हें हमसे क्या जानना है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। फिर हम शिफ्ट होते हैं साइक्लोप और एमा के पास, जो वहाँ पे साइक्लोप बोलता है कि लोगन ने अभी मुझे रिपोर्ट दी है कि उन लोगों को एक लीड मिली है एक्सोडस को ट्रैक करने में और मर्डोडर्स ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया है। तुम एमा बोलती है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें जो है स्टूडेंट से कुछ बात करनी चाहिए। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ पे सब क्या हो रहा है, जैसे कि न्यू म्यूटेंट्स वगैरह। तुम्हें उनको बताना चाहिए कि एक नई म्यूटेंट की बर्थ हुई है, अब हमारे पास एक नई होप है, ये हमारी लास्ट जनरेशन नहीं है। तो साइक्लोप बोलता है कि मैं उनसे बहुत जल्द बात करूंगा, लेकिन पहले मुझे सारा फील्ड वर्क वगैरह ख़त्म करना होगा, फॉर्क से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी और हैंग को मुझे कुछ दिखाना भी है। तो एमा बोलती है तुम मुझे इस तरह से बहुत अच्छी लगती हो, जब तुम हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखते हो और इंचार्ज की तरह एक्ट करते हो, ये तुम पे बहुत सूट करता है।
साइक्लोप बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी कोई बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहा हूँ। हम कनाडा के जंगलात के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली कि वो जो प्रीडेटर एक्स होता है वो बहुत स्पीड से भाग रहा होता है, क्योंकि उसने अभी अभी एक डेड म्यूटेंट को ख़त्म करके खा लिया। अब उसकी एनर्जी बढ़ गई है और अब उसको और म्यूटेंट्स की तलाश है, और वो हर म्यूटेंट को ढूंढता रहेगा अपने डिस्टेंस के अंदर और उसको पकड़ने की कोशिश करता रहेगा। हम न्यूयॉर्क शेल्सी के अंदर शिफ्ट होते हैं, और यहाँ पे बेसिकली जो प्यूरीफायर्स होते हैं उनका ये एक छोटा सा हेडक्वार्टर वगैरह बना हुआ होता है, और यहाँ पे वो सब लोग यानी ग्रुप वगैरह होते हैं। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि उनके हेडक्वार्टर के अंदर एक वुल्फ टाइप की चीज़ होती है, और वो बेसिकली वो भी एक म्यूटेंट ही होती है जो कि इनके ऊपर नज़र रख रही होती है, और उसका जो है अचानक वो लोग देख लेते हैं और उसके ऊपर हमला वगैरह करना शुरू करते हैं। तो वो जो है वहाँ से भागना स्टार्ट करती है और उनके लीडर को पकड़ती है, अपने सामने खड़ा कर देती है, और उनका लीडर बोलता है कि शूट करने की कोशिश नहीं करना वरना मुझे लग जाएगी गोली। और इस तरह वो मौके का फ़ायदा उठाती है और वहाँ से भागना शुरू करती है, और उनका लीडर बोलता है कि जल्दी करो, वो हम पे नज़र रख रही थी, वो यहाँ से ज़िंदा बच के जानी नहीं चाहिए, और मुझे इसकी खाल जो है अपने दरवाजे के ऊपर चाहिए। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो सारे लोग जो उसको पीछे करने लगते हैं, और सामने जो है रिक्टर खड़ा हुआ होता है, और हम देखते हैं कि बेसिकली रिक्टर जो है उसको गोली से मारने की कोशिश करता है, और इस तरह से उसको वो गोली लग जाती है, वो जाके ट्रक के अंदर गिरती है, और वो जिस ट्रक के अंदर होती है बेसिकली वो भी उसी का ट्रक होता है। लेकिन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, रिक्टर जो है उनके साथ मिल चुका है, उन लोग को ज़रा सा भी शक नहीं हुआ। तो मतलब ये सारा साइक्लॉप का प्लान था ताकि वो रिक्टर को प्यूरीफायर्स के बीच में ला सके, क्योंकि उसको उनका ट्रस्ट जीतना था। इसी वजह से उसने ऐसा दिखाया कि वो भी एक म्यूटेंट से नफरत करता है, और उसने म्यूटेंट को शूट भी कर दिया। लेकिन वो सब ये प्लानिंग के हिस्से में आए थे, और वो वुल्फ भी जो था वो बेसिकली एक म्यूटेंट रहा नहीं थी। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे न्यू म्यूटेंट्स की टीम में लॉरा और रॉक स्लाइड आते हैं, और रॉक स्लाइड बोलता है क्या हम तुमसे बात कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ से शिफ्ट हैं डेलस टेक्सास फॉर्ज के घर के अंदर, और फॉर्ज बोलता है कि ओह मैड्रॉक्स तुम यहाँ पे आए हो, बड़ी अच्छी बात है, और ये तुम्हारे साथ कौन है। तो बोलती है कि मैं लायला मिलर हूँ। मैड्रॉक्स बोलता है कि हाँ, और ये बहुत सारी चीज़ें जानती है। और इस तरह हम देखते हैं मैड्रॉक्स बोलता है कि तुम अंदर चलना पसंद करोगी या बारिश में भीगती रहोगी। और हम देखते हैं कि बेसिकली वो जो है सीधा अंदर चले जाती है फॉर को चीरते हुए, और फॉर बोलता है कि ये भी उन चीज़ों में से जिसके बारे में तुम जानती हो। तो लायला बोलती है कि नहीं नहीं, ये तो साफ था, तुम्हारा कोई शेडो नज़र नहीं आ रहा था, और कुछ चीज़ें अगर तुम अटेंशन दो तो तुम्हें तभी पता चल सकती हैं, ज़रूरी नहीं उसके लिए तुम्हें कोई सुपर पावर चाहिए हो। और लायला बोलती है कि अगर तुम चाहते तो मेरी अम्ब्रेला ले सकते थे। तो मैड्रॉक्स बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं हेलो किटी एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं खड़े होने वाला, मेरी भी कुछ अपनी इमेज है यार। और इस तरह हम देखते हैं कि फॉर्क के लैब के अंदर वो लोग एंटर होते हैं, और फॉर्क बोलता है कि तुम लोग तो मेरा पूरा लैब भिगा दोगे। और इस तरह वहाँ पे वो मशीन लेकर आता है जिससे वो उनको 2 मिनट में सुखा देता है। और मैड्रॉक्स बोलता है वाह, और मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारे सारे इन्वेंशन सिर्फ वेपन्स ही हैं। फॉर्क बोलता है कि हाँ चलो अच्छी बात है, अब तुम्हें कुछ नया भी देखने को मिला। और बोलता है कि साइक्लॉप ने तुम्हें काम बोला था, क्या तुमने उस पर काम करना शुरू बोला। तो बोलता है कि हाँ वेल ये है वो तुम्हारे सामने। तो बोलता है कि ये क्या चीज़ है। तो फॉर्क बोलता है कि ये टाइम मशीन है। वेल अगर तुम मुझसे मोस्ट एक्यूरेटली पूछोगे तो ये एक किस्म का GPS है जो कि टाइम और स्पेस में काम करता है। मैं इसको क्रोनल ट्रैकर बुलाता हूँ। अगला जो मैं बनाऊंगा वो उससे और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन अभी के लिए ये काम करता है। तो मैड्रॉक्स बोलता है कि मेरे पास एक और आइडिया है, अगली बार तुम डेलोरियन बनाना। तो बोलता है कि ये बहुत फ़नी बात है, लेकिन यहाँ पे एक बात है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। टाइम के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती है, इन्फिनिट डायमेंशन होती है, लेकिन एम डे के बाद हर ब्रांच के अंदर से ही म्यूटेंट्स गायब होना शुरू हो गए हैं। ये सिर्फ इस यूनिवर्स की बात नहीं है, लेकिन जब से ये एम डे हुआ है मैंने हर टाइमलाइन को सर्च करने की कोशिश करी, हर फ्यूचर में नज़र डालने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कोई म्यूटेंट का नामो निशान नज़र नहीं आया। लेकिन 2 दिन पहले जब इस बच्चे की पैदाइश हुई उसके बाद से ही 2 ब्रांचेस मुझे ऐसी दिखने लगी जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो जेमी बोलता है कि अच्छा तभी साइक्लॉप को मेरी ज़रूरत थी, क्योंकि मैं तो शुरू से एक इन्वेस्टिगेटर हूँ। यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे एक पेशेंट को यहाँ पे जल्दी में लाया जाता है इमरजेंसी के अंदर, और वो बोलता है कि ये पता नहीं कौन पागल का बच्चा था, हमारी एम्बुलेंस के सामने आ गया और हमने इसको कुचल दिया, हमें जल्द से जल्द इसको अंदर ले जाना पड़ेगा। तो वहीं पर बोलती है कि आखिरकार ये है कौन, और वो जो पेशेंट होता है बोलता है कि अमेलिया, क्या तुम ही हो अमेलिया वॉक्ट। तो वो जो डॉक्टर होता है बोलता है कि ओ माय गॉड ये आखिरकार होश में कैसे आ गया। तो वो नर्स बोलती है कि 1 मिनट मुझे आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। और हम बेसिकली देखते हैं कि वो जो पेशेंट होता है वो खुद वुल्वरीन ही होता है, और वहाँ पे ये इस लड़की के लिए आया होता है। और हम देखते हैं कि बेसिकली जब वुल्वरीन को पकड़ रहा होता है तो वो अपनी पावर इस्तेमाल करती है और एक मिस्ट के अंदर बदल जाती है, और वुल्वरीन बोलता है कि यो एल्फ, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, वो मिस्ट बन के वैंड्स के अंदर गई है। नाइट कॉलर बोलता है कि ठीक है हम उसको पकड़ लेंगे। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वहाँ पे खड़े हुए उसका स्टॉर्म और नाइट कॉलर दोनों ही इंतजार कर रहे होते हैं। और नाइट कॉलर बोलता है तुम्हें भागना नहीं चाहिए था अमेलिया, और तुम उनको, और स्टॉर्म बोलती है कि तुम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हो। तो वो बोलती है अमेलिया कि तुम पागल हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं बल्कि तुम लोगों को उनसे प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन तुम लोगों को तो ये सब पता ही होगा ना, फाइन, अगर तुम्हें उनसे मिलने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, वहाँ जाओ और जाके मरो, लेकिन वो एक ऐसा जहन्नुम है जहाँ पे जाके तुम जम जाओगे। और यहीं से हम दोबारा फॉर्क के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे जेमी पूछता है तो तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरे 2 डुप्लीकेट्स बनाओगे और उनको इन 2 टाइमलाइन के अंदर भेजोगे, वो वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमेंगे, इन्फॉर्मेशन वगैरह जमा करेंगे और वापसी आ जाएंगे।
तो फॉर बोलता है कि हाँ वैसे तुम इतना समझ सकते हो। तो जेमी बोलता है कि वेल यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, क्योंकि मेरे डुप्लीकेट्स हमेशा वो नहीं करते कि मैं जो उनसे चाहता हूँ, उनकी अपनी भी विल होती है, उनकी अपनी भी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने 2 डुप्लीकेट्स निकालता है और इस तरह हम देखते हैं कि वो दोनों से पूछता है कि तुम लोगों का क्या क्या काम है। तो उनमें से एक बोलता है कि मुझे हर चीज़ वो करनी होगी जो कि हम म्यूटेंट काइंड के लिए ज़रूरी है, और दूसरा वाला बोलता है कि मैं सिर्फ काम करने के लिए बना हूँ, तो क्या हम काम के बारे में डिस्कशन करें या फिर यहीं खड़े रहेंगे। तो जेमी बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें हमारे बंदे मिल चुके हैं। तो फॉर्ज बोलता है कि एक्सीलेंट, चलो अब जल्दी से इस चीज़ को ट्राई करते हैं, पहला वॉलंटियर प्लेटफॉर्म पर आके खड़ा हो जाए। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो पहला जेमी जो है वहाँ पर आके खड़ा होता है और वो लोग मशीन को लॉन्च करके उसको वहाँ से ले जाते हैं। वो बोलता है कि चलो अब जल्दी से अगला इंसान आगे खड़ा हो। और जैसे वो लॉन्च कर रहा होता है और वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन लायला मिलर अचानक वहाँ पर आ जाती है और उसको पकड़ ले। तो वो चिल्लाता है कि लायला तुम यहाँ से फ़ौरन निकलो, तुम यहाँ पे क्यों आ गई। लेकिन लायला जो है उसको ज़ोर से पकड़ लेती है और इस तरह उसके साथ वो भी यहाँ से चले जाती है उसी टाइमलाइन के अंदर। तो वहाँ पे जो दूसरा जेमी जो बाहर होता है असली वाला, वो बोलता है कि लायला इसको जल्दी से रिवर्स करो, इसको रिवर्स करो फ़ौरन, अभी के अभी, हम उसको वहाँ पे नहीं भेज सकते हैं। तो फॉर्क बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये एक 1 वे ट्रिप थी। तो जेमी बोलता है कि क्या मतलब 1 वे ट्रिप, तो तुम अपने डुप्लीकेट्स को ये वापसी कैसे बुलाते। तो फॉर्ज बोलता है कि इनको हमें कभी वापसी बुलाना ही नहीं था, ये लोग बस गायब हो गए हैं, ये तुम्हारे दिमाग के साथ जुड़े हुए हैं, तुम्हारे ब्रेन सेल के साथ, वो जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे हमें पता चल जाएगा। तो जेमी पूछता है तो अब क्या करें हम। तो बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता, जैसे ही उनको कुछ इन्फॉर्मेशन और वगैरह चीज़ें पता चलना शुरू होंगी वो अपने आप को खुद ही मार लेंगे, और उनके मारने से क्या होगा कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो तुम्हारे माइंड के अंदर वापसी आ जाएगी कुछ सेकंड्स के अंदर ही। मतलब ये एक 1 वे ट्रिप थी, वो लोग कभी वापसी नहीं आने वाले। तो जेमी बोलता है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, तुमने मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई थी। तो फॉर बोलता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें उतना ही बताया था जितना तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी था, और हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम भी नहीं था, तुम जानते हो। और हम वहीं पे देखते हैं कि उसको मर्डरक्स को गुस्सा आना शुरू होता है, लेकिन तभी वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि न्यू म्यूटेंट की टाइम साइक्लॉप के पास आ जाती है और वो बोलते हैं कि इसमें जेमी को भी तुमने इन्वॉल्व किया हुआ है और तुमने अभी तक हमें कुछ नहीं बताया, हम तुम्हारे लिए काम आ सकते हैं, तुम जेमी से नफरत करते थे, तुम उससे भी काम ले रहे हो, तो क्या तुम हमसे काम नहीं लोगे। तो बोलता है कि तुम लोग जो हो नहीं समझोगे इस बात को, तुम लोग अभी बच्चे हो, वो इस मिशन के लिए एक वैल्यूएबल एसेट था, तभी मैंने उसको यहाँ पे बुलाया है। तो सर्च वगैरह पूछती है क्या तुम्हें कभी हमारी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो वो बोलता है साइक्लॉप के देखो मुझे जब तुम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा। लेकिन वो बच्चे बेसिकली ये बात समझ नहीं रहे होते हैं और साइक्लॉप से बहस कर रहे होते हैं कि उनको भी इसमें मदद करनी है, लेकिन साइक्लॉप को पता है कि वो अभी इसमें इनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे रॉक स्लाइड आके सामने खड़ा होता है साइक्लॉप के और बोलता है कि तुम हमें एक चांस तो देके देखो ना, या फिर तुम ये समझते हो कि हम ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वहीं पे साइक्लॉप को गुस्सा आता है और रॉक स्लाइड को वो अपने रिपल्डर से बहुत दूर उठा के फेंकता है। तो साइक्लॉप बोलता है कि मैं यहाँ पे एक जंग के ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि हर तरफ से लड़ी जा रही है। तो सर्च बोलती है कि अगर तुम किसी वॉर के अंदर हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम लोग मेरी मदद करोगे, लेकिन कब और कहाँ वो सिर्फ मैं ही बताऊंगा, और तुम में से किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो तुम लोगों को पता है कि दरवाज़ा कहाँ पे है। तो एलेक्सियर जो वहाँ पे खड़ा हुआ पूछता है क्या तुम वाकई में ऐसा करोगे। साइक्लॉप बोलता है कि बिल्कुल। तो बोलता क्या तुम सच में हमें ऐसे ही जाने दे दोगे। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और तुम लोग जाओगे छोड़ के मुझे, लेकिन इसमें गलती सिर्फ तुम लोगों की होगी क्योंकि तुम लोग अपनी स्पीसीज को उस टाइम पे छोड़कर जा रहे हो जिस वक्त तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उनको। तुम यहाँ पे खड़े रहो और सर्व करते रहो, लेकिन सही वक्त आने पे, और वो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि कभी भी वो वक्त आए कि जब तुम लोगों को मेरी मदद करनी पड़े। और हम देखते हैं यहाँ से शिफ्ट होते हैं उन प्यूरीफायर की तरफ, जहाँ पे वो प्यूरीफायर जो है बेसिकली रिक्टर को एक स्कैन कर रहे होते हैं। और वो बोलता है कि तुम लोग आखिरकार ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैंने कहा ना कि तुम यहाँ पे खड़े रहो, हिलने की कोशिश नहीं करना। तो बोलता है कि एक्सीलेंट, ये म्यूटेंट जो है बहुत इंसीडियस होते हैं जेक, तुम नहीं समझोगे, ये कभी कभार जो है हमारे बीच घूमते हैं, स्पाइस छोड़ देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन इस स्कैनर से मैंने पता लगा लिया है कि तुम्हारे अंदर ह्यूमन डीएनए है, तुम्हारे पास कोई पावर्स नहीं है। तो रिक्टर बोलता है कि वेल तुम लोगों के पास तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी है। तो बोलता है कि हाँ हमारे पास काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ें हैं, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि वो बेसिकली एक दीवार खोल के अंदर जा रहा होता है। तो रिक्टर बोलता है कि वो ये दीवार क्या खुद ब खुद चल रही है। तो बोलता है कि हाँ जैक आओ मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और हम देखते हैं कि बेसिकली उस दीवार के पीछे उनके पास एक से एक ज़बरदस्त हथियार, गोलियाँ, बारूद, हर चीज़ मौजूद होती है। मतलब यहाँ से लग रहा होता है कि ये लोग बहुत ख़तरनाक किस्म की कोई टीम है और ये लोग म्यूटेंट्स का काम तमाम सच में कर सकते हैं। और वो बोलता है आदमी जो इनका यहाँ का हेड होता है कि सीरियसली तुमने ये तो नहीं सोच लिया कि ये हमारा न्यूयॉर्क का जो चर्च है यही हमारे सिर्फ एक ही हेडक्वार्टर है। चलो मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ, ये हमारे सबसे छोटे बेसिस में से एक है। हमारा सबसे ज़बरदस्त बेस जो है वो तो वाशिंगटन डीसी के अंदर है, जो तुम देखोगे तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल हिल के रह जाएगा। और यहाँ से हम देखते हैं कि रिक्टर जो है बिल्कुल हैरत में देख रहा होता है कि ये प्यूरीफायर्स कितने ख़तरनाक हैं। टू बी कंटिन्यूड।